नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुकुंदपुर के निवासियों ने चलाया सफाई अभियान। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के न आने से परेशान होकर लोगों ने खुद नालों की सफाई। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव जीतने के बाद खुद को राजा समझने वाले ये नेता जनता रूपी प्रजा की समस्याओं को अनदेखी कर देते हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज यहाँ देखने को मिला है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का मुकुंदपुर इलाका है। आज सुबह यहाँ के निवासी अपने घर से कस्सी और झाड़ू लेकर घर से बाहर निकल आए और अपने मोहल्ले में सफाई, गंदगी और नालों को साफ करना शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों के खिलाफ बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने का कारण लोगों को खुद ये कदम उठाना पड़ा। भैया जी, यहाँ हम रहते हैं, हम अपनी सफाई, यहाँ जब कोई भी कर्मचारी नहीं आता है, 20-20 बार कंप्लेंट कर ली, 6-6 बार लिख के दिया है, कोई भी सुनता नहीं है। तो बीवी बच्चे हमारे रहते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, डेंगू होता है, हैजा होता है, मलेरिया होता है। इसकी वजह से लेकर के हम सभी कॉलोनी वालों ने ये ध्येय बनाया है कि भाई सभी के सभी ऋण मिल करके और सभी सफाई करें, अपनी अपनी नहीं करें, अपनी गली की नहीं करें, सभी को सोचे और सुझवाएं कि भाई सभी सफाई करें तो ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा। सफाई हमारी है, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम सफाई नहीं करेंगे तो कौन सफाई करेगा। यहाँ के निवासी कई बार इस समस्या से परेशान होकर इसकी शिकायत कई जगह कर चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायत की कोई नहीं सुनता। जब लोग एमसीडी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ आश्वासन देकर भेज दिया जाता है और जब ये अपनी शिकायत को लेकर विधायक के पास जाते हैं तो ये बोलकर उनकी बातों को टाल दिया जाता है कि एमसीडी उनके अंदर नहीं आती। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? इसलिए इन सब चक्करों से परेशान होकर यहाँ के निवासी खुद ही सड़क पर नालों और गंदगियों की सफाई करने उतर आए। यहाँ का RWA का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर जो है गली नंबर 9 में जो SIDC वालों ने जो है DIDC वालों ने जो है यहाँ पर काम किया है। कई गलियाँ ऐसे छोड़ करके चले गए हैं जो कि हमने माननीय जो है काउंसलर जी के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है RW का लेटर दे करके और विजिलेंस इंक्वायरी भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी यहाँ पर उसका समाधान नहीं हुआ और विजिलेंस इंक्वायरी भी आई, उसका भी कोई यहाँ पर वो नहीं मिला। तो हम सब लोगों को मजबूरी में आ करके यहाँ के, देखो ये तो गली नंबर 4, हम सब लोग थोड़ा एक्टिव लोग हैं, 9 नंबर में जाकर के देखिए इतना बुरा हाल है कि ऐसे ऐसे आधी गांठ तक जो है पानी भरा पड़ा हुआ है। इतने लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कहने में शर्म आती है, इससे अच्छा गाँव है। हम एक राजधानी में, भारत की राजधानी में रहते हैं और ये दुर्दशा यहाँ का देख करके, और माननीय विधायक जी तो बिल्कुल ही यहाँ पर किसी को दिखाओ तो कि हमारे विधायक जी हैं तो कोई शकल भी नहीं देखा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने को लेकर केजरीवाल सरकार ने स्वच्छता नामक ऐप जारी किया है। यहाँ के लोगों के मुताबिक यह ऐप बिल्कुल ही नाकारा साबित हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गंदगी का फोटो खींचकर इस ऐप के जरिए भेजने पर भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है और न ही कोई अधिकारी इनकी सुध लेता है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के घोगा गांव में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन के घर का निगम टीचर्स ने किया घेराव। पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा था वेतन। पिछले कई महीनों से नहीं मिला वेतन। बच्चों के साथ आए टीचर्स। निगम स्टैंडिंग चेयरमैन ने कहा, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है वक्त पर फंड नहीं मिला तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ निगम खोलेगा मोर्चा, करेगा दिल्ली में चक्का जाम और प्रोटेस्ट। साथ ही टीचर 16 जनवरी को स्कूल खुलने पर आएंगे हड़ताल पर, नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में। यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन भारद्वाज का घर। जगह है बाहरी दिल्ली के घोगा गांव में और घर के बाहर अपने बच्चों को साथ लेकर आए ये सब नगर निगम के स्कूल के टीचर्स। इनको कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता। अभी 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब ये आज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहन भारद्वाज के घर का घेराव करने आए हैं। इनकी मांग की इनको वेतन दिया जाए। 16 जनवरी से स्कूल खुलने पर निगम टीचर्स हड़ताल पर जाएंगे और स्कूलों में नहीं होगी पढ़ाई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन भारद्वाज ने कहा, दिल्ली सरकार निगम को उसका फंड नहीं दे रही है। वे भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे।
इनका कहना है कि सभी निगम पदाधिकारी, पार्षद और कर्मचारी रोड जाम करेंगे और 16 तारीख से हड़ताल हुई तो ये टीचर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि टीचर्स की मांग जायज है। अब दिल्ली सरकार और नगर निगम में फिर से विवाद बढ़ेंगे। अगले सप्ताह तक फंड नहीं मिला तो दिल्ली में निगम अस्पताल, स्कूल आदि में हड़ताल ही हड़ताल नजर आएगी और दिल्ली वालों को होगी बड़ी दिक्कत। मैडम ये देखिए, निगम के शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पुराने शिक्षक सारी दिल्ली में ऐसे है, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी। नो वर्क, नो पे, नो वर्क। देखिए, किरण बाला सिविल लाइन जोन से। क्या मामला है सारा? देखिए, हमारी सैलरी नहीं आ रही है, 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय चौक डाउन करने का। हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बहुत अरमानों से हमने वोट दिया इस सरकार को, लेकिन हुआ क्या? हम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राजनीति के बीच में पिसकर रह गया आम शिक्षक। शिक्षक एकता, जय शिक्षक। भारद्वाज थाना हल करो जी। या तो आप हमारे साथ चलो, समस्या का हल करो जी। ठीक है, कि जहाँ हम प्रतिरोध कर रहे हैं आप हमारे साथ चलो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। हाँ जी, आप आए हैं ना। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में एक परिवार की बुरी तरह नाक के बीच रोड पर पिटाई की गई, बल्कि इस मां को उसके 3 बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह इस 14 साल की मासूम बच्ची बेटे और उसकी मां को पीटा जा रहा है। परिवार की माने तो उनकी सिर्फ इतनी गलती है कि उनकी बच्ची ने स्कूल में जब पुलिस इंस्ट्रक्शन हुआ तो बच्ची ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी कि उनके इलाके में अवैध शराब बेचने का काम होता है, जिस बात की जानकारी किसी तरह सुनीता के परिवार की लग गई और उसने तभी इस परिवार का जीना दुश्वार कर दिया। इस परिवार को घर से बेघर कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करता ये परिवार शालीमार बाग SHO से निराश होकर जब उन्होंने इनकी गुहार नहीं सुनी तब यहाँ पहुँचा और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। देखिए किस तरह छाती पीट पीट कर रोता ये परिवार इंसाफ की भीख मांग रहा है। बात की शिकायत लेकर जब ये डीसीपी से मिलने पहुंचे तो डीसीपी साहब तो नहीं मिले, पर अशोक विहार थाने के SHO ने सारा मामला सुनने के बाद आला अधिकारियों से बात की और जल्द ही इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ सुमन, क्या हुआ था बताओ। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे बच्चे पटनपुरा में पढ़ते थे, जो क्या नाम है स्कूल का, उसमें हमारी लड़की पढ़ती थी पूजा, उसके साथ सुनीता के कोई रिश्तेदार की लड़की पढ़ती थी उसमें। तो हमारे दोनों पूजा उनकी रिश्तेदार की लड़कियां जो थी वो सर एक ही क्लास में थी। उसमें क्या हुआ, जो पुलिस में फंक्शन में आते रहते हैं पुलिस वाले, इंक्वायरी पूछते रहते हैं, नए फंक्शन होता है तो बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं। उसके बाद में मेरे ऐसे पूछने लगे जब पूजा के बारी, तो पूजा ने मेरी लड़की ने इतनी गलती कर दी कि उसने ये नाम ले लिया सुनीता के कि मेरी गली में शराब बिकता है, सट्टा चलता है, जो मेरे घर से थोड़ी सी दूर है। मेरी लड़की की यही गली है, यही मेरी लड़की को कहना भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ा। जे आज हम धक्का खा रहे हैं, 5 महीने हो गया मैं धक्का खा रही हूँ बच्चों लेके, यही गलती नहीं करती मेरी लड़की, इसके कारण हमें बहुत सजाएं मिल चुकी है। कब से धक्का खा रहे हैं? अभी 5-6 महीने में 1 साल हो गया धक्का खाते हुए। अच्छा। जो अभी मेरे को बार बार ताना दे रही है सुनीता, तेरी लड़की ने गवाही दिया स्कूल में, ऐसे बोली इंक्वायरी में, उसको जीना हराम कर दूंगी, तेरे लड़की को बलात्कार करवा दूंगी, उठवा लूंगी, तेरे लड़की को बलात्कार में फंसा दूंगी। तेरे जिसके राकेश और बबलू नाम है उनको भी धमकी मिल चुका है कि बलात्कार में फंसा दूंगी दोनों की, और मैं तेरे घर छीन लूंगी, तेरे घर में कब्जा करवा दूंगी। जो मेरे साथ उसने कर दिया, हमें मारा पीटा, उससे चैन नहीं आया उसे। हमारे बच्चों को भी उसने हमारे घर में 4-5 बदमाश भेज दिया है, जिसके नाम जाविंदर, बबलू, रजनी, एक दो है जिसको मैं शक्ल से पहचानती हूँ, जो मेरे पीछे गली में रहते हैं। उन्हें हमारे घर में आके कब्जा कर लिया, मेरे घर में घुस गए। घुसने के बाद में उन्हें 2 महीने से आप कहाँ पे रह रहे हैं फिर? हम भटक रहे हैं सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कभी उस गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाले में, कभी मंदिर में, कभी कहीं कहीं भीख मांग के हम खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, जिसमें हमारे को कोई कोठी वाले दे देता है, कोई पैसे दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है, कोई ये बोलता है कि तुम कैसे घूमते हो। आपका अपना घर है, उसके बाद भी आप मकान होते हुए हम भटक रहे हैं, अपना मकान होते हुए। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया? मेरे मकान नहीं, थाने में जाते थे, थाने वाले हमें गाली दे देते थे, भगा देते थे, जहाँ तक कि सिच्चू भी गाली देता था हमें, अब भगा देता था, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि बीट वाले भी नहीं सुनवाई करे थे। हमारा चाय की दुकान थी सर, वो भी जला दिया गया, हम रोजगार से भी भटक चुके हैं, हमारा घर इस टाइम कब्जा हो चुका है, हमारे घर में घुस चुके हैं, हमारे घर में दारू शराब बैठ के पी रहे, जो सुनीता आके गेट पर खड़ी हो जाती है, रजनी, सुनीता, बबलू, जाविंदर।
दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। भारत दिल्ली के रिंग रोड पर मुकरबा चौक से पिरगाड़ी मंगोलपुरी तक करीब 8 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड बनकर हुआ तैयार। कांग्रेस सरकार में हुआ था ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू। आज अचानक कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और साथ में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अचानक काम चल रहे इस रोड पर आए और जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया। बाहरी दिल्ली के रिंग रोड पर मुकरबा चौक से पिरागड़ी मंगोलपुरी तक करीब 8 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड बनकर हुआ तैयार। कांग्रेस सरकार में हुआ था ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू। आज अचानक कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और साथ में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अचानक काम चल रहे इस रोड पर आए और जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया और पूरे एलिवेटेड पर गाड़ियां और हजारों मोटरसाइकिल दौड़ाई। आरोप है कि आप सरकार कांग्रेस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना बताना चाहती है और तैयारी के बाद भी लोगों के लिए एलिवेटेड रोड खोला नहीं जा रहा है, तो जबरन खोल दिया और रिबन काट कर उद्घाटन भी किया। ये देखिए, हजारों लोगों की भारी भीड़ इस जगह है। बादली से शुरू होने वाला एलिवेटेड रोड, दरअसल ये एलिवेटेड रोड लगभग बनकर तैयार है। कुछ मामूली काम फाइनल होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के सीएम साहब बिजी हैं और इसलिए उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं और लोग परेशान हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है। कांग्रेस की उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसका श्रेय आम आदमी पार्टी न ले जाए, इसलिए कांग्रेस के स्थानीय नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आए और रिबन काट कर जबरन उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि पूरे एलिवेटेड रोड पर यात्रा करते हुए मंगोलपुरी तक गए और वापस भी उसी रोड से आए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सिवाय दिखावे के कुछ नहीं करती। एक तरफ ओड और इवन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा एलिवेटेड रोड जिससे बहुत सी जनता को सुविधा होगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, जिससे रोड भी खुले रहेंगे। उस रोड को पिछले 10 दिन से सिर्फ उद्घाटन के लिए रोका गया है। हम इसका बद से बिल्कुल इसका निंदा करते हैं। जबरन नहीं घुसे, ये हमारी विरासत है, कांग्रेस की विरासत है। कांग्रेस ने दिल्ली वालों को विरासत दी है, तो कांग्रेस ने आज दिल्ली वालों को सौगात दी है पुल खोलकर, जो कि कांग्रेस ने 15 साल में जो दिल्ली की डेवलपमेंट की। आज केजरीवाल साहब को ओड और इवन का फार्मूले पर जाना पड़ा, ना कि डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट के नाम पर जाएं, लोगों को सुविधा दें, पोल्यूशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। मेरा तो यही कहना है। और आपसे एक बात और कह दूँ, ऐसे ही एलिवेटेड रोड हैं, कांग्रेस पार्टी सभी एलिवेटेड रोडों को उद्घाटन करेगी। जैसे आज देवेंद्र यादव जी, मैं प्रवीण कुमार जिला विधानसभा से, हमारी जिले की 5 विधानसभाएं आज यहाँ पर एकत्रित हैं। आपने लोगों में भारी रोष और भारी उत्साह देखा होगा आपने, तो ये रोड आम जनता के लिए है, ना कि किसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी मशक्कत की, पर भीड़ नहीं मानी और जबरन घुस गई। अधिकारियों का कहना था कि काम अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है और हादसा हो सकता है, इसलिए एलिवेटेड रोड पर जाना खतरनाक है। अब श्रेय लेने की होड़ ऐसी कि कांग्रेस ने जबरन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया और अपने शासन के प्रोजेक्ट को ये श्रेय आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहते। इस पर भी अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है, लेकिन जाम से जूझ रहे लोगों को इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। अभी आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड लगे हैं, इलेक्ट्रिक की अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए, अभी कमी कह तो रहा हूँ कि अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी तैयार नहीं है। अभी इसमें रोड मार्किंग, सेफ्टी मेजर सभी लेने हैं। लाइन 31 तारीख थी, नहीं हो पाया है। अभी साइनेज नहीं लगे हैं, बोर्ड अभी हम तैयार कर रहे हैं। जब तक स्पीड लिमिट, सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें शुरू नहीं हो सकती। अभी क्या लगता है कितना समय और लग जाएगा इसमें? अभी 4-5 दिन लगेगा। 4-5 दिन में ये सारा काम पूरा हो जाएगा? 4-5 दिन में हो जाना चाहिए। जो दी गई थी वो जल्दबाजी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उद्घाटन किया गया है। नहीं, ये तो हम ये नहीं कर सकते किसी के उसे उद्घाटन, हम लोग उद्घाटन मिलेंगे। जब तक सेफ्टी फीचर्स न लग जाएं तब तक ये हम पब्लिक को नहीं खोल सकते। तो पब्लिक के लिए कुछ नुकसानदायक है इसमें भी, आप मानते हैं? एक्सीडेंट हो। दिल्ली से इशरात खान की रिपोर्ट। पीलीभीत थाना पूरनपुर क्षेत्र के कस्बे में बीती रात एक छात्र की हुई हत्या। पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला चौक निवासी सलमान शेख की उम्र करीब 22 वर्ष की है। वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो नैनीताल यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर की डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। सलमान के पिता की मृत्यु को कई वर्ष हो चुके हैं। बीती शाम करीब 6:30 बजे मृतक सलमान ने अपने घर वालों से कहा कि
वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है और रात को देर से लौटेगा। लेकिन जब सलमान रात के 12 बजे तक घर नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई और वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तत्काल ही छानबीन शुरू कर दी, लेकिन करीब 4 बजे तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। आज सुबह जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि 1 किलोमीटर की दूरी पर शव पड़ा है तो पुलिस तत्काल वहां पहुंची। परिजनों के आने पर शव की शिनाख्त हुई। सलमान का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया। उसके शरीर पर कई चाकू के गोदने के निशान भी पाए गए। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक डॉग स्काउट को बुलाया ताकि जल्द ही इस हत्या का खुलासा हो सके। पुलिस के शक के घेरे में मृतक सलमान के दोस्तों को मान रही है। बॉडी मिली है सर, ये क्या नाम है इसका, क्या कारण रहा है सर इसकी बॉडी का मिला? ये कस्बा पूरनपुर में ही अरमान नाम का एक बच्चा था। करीब उम्र इसकी 20-21 साल के आसपास थी। इसके पिताजी का नाम आफाक है। 7:30 बजे घर से मोटरसाइकिल से निकला था ये कह के कि मैं देर रात में लौटूंगा। उसके बाद जब देर रात नहीं लौटा है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस में फिर गुमशुदगी लिख के रात में इसको 3-3:30 बजे तक इसके परिवारीजन और थाने की सारी पुलिस द्वारा इसको तलाश किया गया था चारों तरफ। सुबह इसकी यहाँ पे डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली है। तो यहाँ पे डेड बॉडी की पूरनपुर से करीब 1 किलोमीटर दूरी है, नहर के किनारे पड़ी मिली है। ये मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली है और पंचायतनामा भर के बाकी आगे कार्रवाई की। सर कुछ यहाँ पे इस तरीके का सामान मिला जैसे कुछ पार्टी होती या कुछ दारू? अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है। सर क्या लगता है सर, ऐसे चाकू से या बार क्या गया? चाकू से गोद के इसको मारा गया। पुलिस अगर जो है इसको अगर समय से ढूंढ लेती तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इस बारे में क्या? अब रात में सूचना मिली है हम लोगों को 12:30 पे पहली सूचना हम लोगों को मिली है। रात में इनके फिर परिवारीजन को साथ लेके रात भर आसपास सब जगह इनके परिवारीजन को साथ लेके ढूंढा गया था। सर सुनने में आ रहा है कि इसको देखने के लिए सर जो वो स्पोर्ट टीम है वो भी आई हुई है उसके लिए? नहीं, यहाँ से हम लोगों ने हेडक्वार्टर से फिंगरप्रिंट का जो FSL की हमारी यूनिट है और डॉग स्क्वाड को बुलवाया था, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। नहीं इधर हमारी तरफ नहीं आया। हम शाम को 6 बजे हम निकले तो घर तोड़वा रहे थे खड़ा हुआ उधर से, पुराने घर है जो हमारा दादी वाला घर, मकान बन रहा है इनका नया, तो वहाँ खड़ा हुआ था। शोभुल बोला, छोटा भाई बोला कि अरमान है, मैं आऊँ, तो ये दिखाने हम लोग चले गए अश्विनी की। फिर डिस्प्ले से आया तो शमून डिस्प्ले था, डिस्प्ले भी नहीं था। ये करीब 7 बजे बात है तो डिस्प्ले भी पता नहीं, शायद पहुँचा, ट्यूशन गया था। ट्यूशन पढ़ के आके घर पे कह के फिर गए। सुबह इन लोगों ने सुबह तो ढूंढा तो ये हुआ कोतवाली। सुबह मुझे पता चला रात 12:30 बजे मेरा फ़ोन आया। मैंने तो मेरे पास सुबह फ़ोन आया, ये पता चला फ़ोन पे। मैंने बोला चलो फिर सुबह कोतवाली आई। कोतवाली में यही नंबर इसके देते थे, तब बात पता चला मिला है। रात में रिपोर्ट भी लिखाई थी? रात थोड़ी लिखाई हुई, रात रिपोर्ट नहीं कह दिया, नहीं वो नहीं बता दिया, खबर कर दी थी लड़का का। रात की बात हो गई। पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। थाना मधुबन क्षेत्र के ग्राम कुचाई में रविवार की सुबह 23 वर्षीय एक विवाहिता प्रमिला राजभर का शव घर में फंदे पर लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के बगल से क्यों फोन कैल कि जल्दी आके भेंट कर लो, नहीं तो घर लड़की इस तरह पहले से भी उस परिवार में शादी को लेकर के झगड़ा वगड़ा होता था, कुछ आपको मालूम है? फ्रिज खातिर, सिलेंडर खातिर, खेते खातिर के खेतवा नौआ खोदा झगड़ा करता रहा। पैसा खातिर, अब पैसा खातिर हर में से पैसा मांगत रहा। तो आपको ये लगता है कि मेरी लड़की को कोई जो है मार दिया है? कोई नहीं मारा। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कॉटन मिल परदा के समीप वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर रविवार की दोपहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के अर्दल्य का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कॉटन मिल परदा के समीप वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर रविवार की दोपहर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के अर्दली का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शहर कोतवाली में पुलिस चौकी दीवानी न्यायालय में बताया गया कि रविवार की दोपहर में सूचना मिली कि कॉटन मिल परदा के पश्चिम छोर से होकर जाने वाली वाराणसी गोरखपुर रेल मार्ग पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिनाख्त
चिंतामणि प्रजापति पुत्र सत्य प्रकाश प्रजापति निवासी मऊ रानी पर जनपद झांसी के रूप में हुई। बताया गया कि वह सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ अर्दली के पद पर तैनात था। वह जज कॉलोनी में रहता था। अरे अब तो घटना तो सुन करके ना है घटना। और फिर भी सुने हुए क्या नाम क्या एक बार की चिंतामणि को कट गया हुई पता चला। कौन थे ये, किससे क्या रहते थे? जय हिंद साहब का है, सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मदाबाद। सर ट्रेन से कटकर जो मौत हुई ट्रेन से वो रेलवे का मामला है। रेलवे के लोग थे, वो गए हुए देख रहे हैं। मऊ से आजिफ रिजवी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।